गुरु जी को चरण वंदना। गुरु जी की आई प्यारी प्यारी लवली डिवाइन संगत जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, उनका हार्दिक स्वागत और मेरा नमस्कार। दर दर रुल देसा किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरण नाल ला लिया। नाम तेरा गांदिया ने दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अज अपने इस बच्चे ਨੂੰ इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करवाने ਦਾ। जब तक आप जी की मेहरबानी ना होवे कोई सत्संग नहीं कर सकता। अगर गुरु जी की मेहरबानी ना होंदी ते ना मैं सत्संग कर रहा होंदा और ना ही तुसी सुन रहे होंदे। शुक्राना मल्टी लैंग्वेज ग्रुप का, जिन्होंने इतना अरेंजमेंट करके गुरु महाराज के दरबार के विच दर्शन करवाए और मैंने मौका दिता सन सत्संग करने का। गुरु जी के दरबार के विच मैं जुड़िया सी 99 तो आज तो 24 साल पहले। और गुरु जी के दरबार के विच तब तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक गुरु जी की मेहरबानी ना हो, जब तक गुरु जी ना चाह। और जो भी जुड़ता है गुरु जी के नाल अपनी इच्छा के हिसाब नाल जुड़ता है, अपनी मर्जी के हिसाब नाल जुड़ता है। किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं जोड़िया। और इच्छा साडी की हैगी है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गड्डी चाहिए है। दुनियावी चीज़ां लई असी भाव बना के इच्छा बना के ते गुरु दरबार विच पहुंचने हैं। और जब उस दरबार दे विच तुहाडी इच्छा पूर्ण हो जाती है ते वो फेथ विच कन्वर्ट हो जाती है। Should I continue in Punjabi or Hindi? Uncle? अंकल पंजाबी। हेलो पंजाबी पंजाबी ठीक है। हाँ जी। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो that converts into faith। जब faith हो जाता है तो फिर लव हो जाता है उस जगह के नाल। तुसी गए किसी दरबार दे विच, जो इच्छा लेके गए पूर्ण हो गई तो थोड़ा फेथ हो जाता है भी इस दरबार में मैंने इच्छा मेरी पूर्ण हुई सी। और जब प्यार हो जाता है तो फिर ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स। सो दी चेन इज तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे भाव, फेथ, लव एंड गुरु जी ब्लेसिंग्स। सो जो गुरु जी दरबार में जब 24 साल पहले पहुंचा तो मैं भी किसी प्रॉब्लम के नाल पहुंचा ऐसे। मेरी ब्रदर, छोटे ब्रदर की जो किसी कस्टम केस दे विच इन्वॉल्व हो गए सी, उस चक्कर दे विच मैनू गुरु जी कोलों जाना पिया। कहते ना गुरु गोबिंद दोनों खड़े काको लागो पाए, भले हरि गुरु आपनो जिन गोबिंद दिए मिलाए। गुरु है जो तुहानू गोबिंद नाल मिलवांदा है, ईश्वर नाल मिलवांदा है। पर गुरु नाल कौन मिलवांदा है? गुरु इस तरह नहीं मिलता। सच्चा गुरु आज तुसी टीवी खोल लो, 100 गुरु बैठे ने अपना दुकान खोल के लेक्चर भाषण दे रहे हैं, अपनी सिद्धियां शो कर रहे हैं।
शुद्धियां नहीं सिद्धियां। लेकिन सच्चे गुरु का प्राप्त होना ये तुहाडे शायद पिछले जन्मां दा कर्मां दा फल हैगा जो तुहानू सच्चा गुरु मिलता है। तो मेरे भी शायद पिछले कुछ जन्मां दा अच्छे कर्म सी जो इस गुरु जी नाल मुलाकात हुई। मैं गुरु दरबार दे विच किसी अंकल दे थ्रू पहुंचा, मैनू लैके गए। उन्होंने मैंने पहले पूछा कि तुहानू गुरु जी ते विश्वास है भगवान पे? तो असी क्योंकि प्रॉब्लम इसी ट्रबल इसी साडे लिए तो कोई भी एक रोशनी दिखाने की गल सी, दिया दिखाने की गल सी। मैं इमीडिएटली रेडी हो गया, हाँ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तुसी अगर चलना है तो शामी 6 बजे के करीब इस जगह ते ईसेक्स फार्म्स हैगा, उत्थे आ जाना, मैं तुहानू उत्थे मिल जाऊंगा, तुहानू ले जाऊंगा उत्थे। गुरु जी शाम नू बैठदे सी, कहंदे असी शाम नू 6 बजे उत्थे पहुंचे गड्डी लैके। ते अंकल खड़े सी, मैनू लैके गड्डी दे विच सारे रास्ता दसदे गए कि किस तरह गुरु जी ने उन्हां ते मेहरबानी की, उन्हां ते कल्याण किया, उन्हां दे ब्लैसिंग्स कीते। तुसी जाके बस मत्था टेकना है, तो मेरे पीछे जो मैं करा तुसी उस टाइम फॉलो करना है मैनू, ठीक है। सो असी एम्पायर स्टेट पहुंच गए, गुरु दरबार बैठ गए। तो गुरु जी आए अपने कमरे चो, अपनी गद्दी ते बैठे, सारे लोग लाइन बना के गुरु जी नू मत्था टेक रहे सी। मेरे अंकल जो जो लैके गए सी मैनू नाल, मैं उन्हां दे नाल, मेरी आंटी मेरे नाल पीछे। उन्होंने मत्था टेकिया, मत्था टेकन के बाद मैं मत्था टेकिया, गुरु जी ने इशारा किया कि मेरे नाल ने। तो समझिए एक तरफ हो गया। फिर मैनू गुरु जी मैं हाथ जोड़े प्रणाम किया। की ना है तेरा? ना दसिया। की करदे हो? मैं कहा जी अशोका होटल मैं इंजीनियर हैगा। किथे रहिंदे हो? बह जाओ। मैं इस तो पहले कुछ दसा, गुरु महाराज ने मैंने इशारा करता बैठने का। मैं जाके बैठ गया। उस टाइम संगत इतनी ज्यादा नहीं होती सी। बेस्ट स्टेट में छोटा के जरा हॉल हैगा बेसमेंट दे विच, उत्थे कोई 100-150 के करीब संगत आंदी सी। कुछ फर्स्ट फ्लोर पे बैठ जाती सी, असी भी बैठ गए। तो मैं कुछ कहने लिए खड़ा होने की कोशिश करा ते अंकल मैंने कहने बैठ जाओ, गुरु जी नू सब पता हैगा। मैं क्या मैं दसिया कुछ नहीं, तो मैं जिस तरह गुरु जी ने मैंने इशारा किया बैठ जाओ। बैठ के इस तरह ही गुरु जी उस टाइम 7 दिन एम्पायर स्टेट शाम नू बैठते सी। लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद खा के असी उन्होंने कहा जी आज्ञा जानी है, आज्ञा लई चल पे बाहर आए। अंकल नू मैं क्या अंकल उन्होंने तो कुछ मैनू पूछा ही नहीं, ना ही मैंने दसन की जब कोशिश की, उन्होंने मैंने बिठा दिता। सो वो असी अगले दिन भी फिर चले गए। अगले दिन एक अंकल सी, उन्होंने अपनी लड़की की शादी करनी सी। उन्होंने गुरु जी नू कहा कि इस तरह बच्ची की शादी करनी है, किसी होटल विच करनी है, तो तुसी दसो। गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा करता है अशोका होटल बैठना, इनू गल कर ले। मैंने बड़ी खुशी हुई कि गुरु जी ने एटलीस्ट इशारा करके उन्होंने मेरे को भेजा। मैंने उन्हें गल की, मैं इस तरह लंगर प्रसाद कर लो, बाद गल कर लेने। लंगर प्रसाद किया, उसके बाद मैं उन्होंने दसिया भी इस कल तुसी आ जाना, मैं तुहानू बैंकुटिंग दे विच मिलवा देंगा, जो भी होगा मेरी तरफों हेल्प जो होगी मैं कर देंगा। वो फिक्स हो गया। उसके बाद लंगर प्रसाद किया, फिर आज्ञा लैन लगे। गुरु महाराज ने मैंने पूछा होगी गल उन्होंने? हाँ। मैं कहा जी हाँ होगी। उन्होंने कितना डिस्काउंट फिर दे? गुरु जी ने यह कहा तो मैं कहा जी हुण ते मौका है, गुरु जी नू जिहड़ा ना अटका लो, क्योंकि गुरु जी डिस्काउंट की गल कर रहे हैं। मैं गुरु जी मैनू जिन्ना मिलेगा मैं 5% तो अपनी तरफों देंगा। गुरु जी ने इशारा किया चलो। असी
आ गए। अगले दिन वो अंकल आए, मैं उन्होंने मिलवा दिया जो भी होना सी। अंकल जी जो उस केस दे विच लोग इन्वॉल्व सी, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व सी, कुछ दिन बाद ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਸ ਗਏ, ਮਤਲਬ ऑफिशियल भी आ गए ने, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। उन दिनों मेरी गुरु दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ जल प्रसाद मैं देंदा सी तो वो मेरे अगे हाथ जोड़ते सी। जय गुरु जी महाराज, गुरु जी दी रंग सी, की रंग दिखा रहे सी। खैर करते करते केस चलता रहा। 5 महीने बाद ਅਸੀਂ बैठे सी दरबार दे विच। चलो शोका होटल वादा कल्याण हो गया, उठो उठो चलो। ਅਸੀਂ चले गए, उठ के अपना लंगर प्रसाद करके आ गए। लेकिन अगले दिन कोर्ट दी केस सी। सवेरे कोर्ट दी पेशी हुई and we were discharged very gracefully without much of penalty। जिसदी कोई सजा हो सकती सी कोई बहुत लंबी, उस दे विच उन्हां ने सानू डिस्चार्ज किया विद माइनर पेनल्टी। ये सब गुरु जी दी मेहरबानी सी। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ 3% ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿਊਟਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ और 5 महीने लग गए उस केस में डिस्चार्ज होने दे विच। एंड वी वर डिस्चार्ज वेरी ग्रेसफुली। गुरु जी ने नरक जो सानू कटिया। और संगत जी बिलीव करो आज 26 साल हो गए ने। उस दे बाद ना ते मैं वो ऑफिशियल्स देखे उस जगह जो आंदे सी और ना ही वो जज देखी दोबारा उस केस दे बाद। सो ये सब गुरु जी दी ब्लेसिंग्स सी, मेहरबानी सी। गुरु महाराज ने इन्हां साडे ते कल्याण कीता। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक बार तुसी ऐसे दरबार के पहुंच जाते हो जिथे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स जो है वो 1 to 1 हर बंदे ते है। तो मेरा सत्संग कई बार मैं किया भी है, पहले संगत ने सुनया होना है। तो संगत जी सत्संग नूं एज ए गुरु जी ब्लेसिंग्स लैके उसनूं हमेशा सुनो। इस लाइक मेडिसिन। जिस तरह कोई अगर बीमारी हो जाती है ना, डॉक्टर दवा दे देगा ये 5 दिन खाओ, अगर दवा ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर वो 3 दिन की होर एक्सटेंड कर देंगे। वो 3 दिन नहीं होती तो फिर वो थोड़ी देर और एक्सटेंड कर देंगे। और कई मेडिसिन ऐसी हैं जो 6-6 महीने चलती हैं। एंड देयर आर सम मेडिसिन विच गोज फॉर लाइफ, पूरी लाइफ चलती हैं जब तक तुसी हो। लाइक ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, उसकी गोली तुसी सवेरे गोली वही हैगी, मेडिसिन वही है, लेकिन तुम खाओगे तो ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और शुगर भी ठीक रहेगी अगर गोली खाओ। गोली सेम ही। सो सत्संग इज लाइक ए मेडिसिन। तुम जितनी बार सुनोगे जस्ट सी इट इज नॉट कोई कथा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नाटकीय रूपांतर नहीं। दिस इज कि किस हद तक, किस स्टेज तक गुरु जी की ब्लेसिंग हो सकती है, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका। और रियल गुरु दा, सच्चे गुरु दा एक अपने भगत लिए, अपने डिसाइपल लिए इन्हें को यानी कि फिक्र है कि ना को कल्याण होता है। दिस इज दिस सत्संग। सो सत्संग जितनी बार सुनोगे
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਲੈਸਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਹੈ ਲੁੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਭਜਨ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਵਿਦ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਭਾਟੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, that is a शिव धाम। उस धरती ਦੇ उस जगह पे गुरु जी ने कहते हैं 12 शिवलिंग का कोई जितनी शक्ति है, पावर है उस जगह ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और जो भी उस जगह ਤੇ बैठ के ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਮਾਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ। ਕਿਡਨੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੈ ਔਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। This is what we have heard in the satsang in Guruji's ਦਰਬਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ 10% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 10%, ਕਨੈਕਸ਼ਨ 20% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 20%, ਕਨੈਕਸ਼ਨ 50% ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ 50%, ਔਰ 100% ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਵਾएंगे ਵੀ ਸਹੀ तो गुरु महाराज की मेहर होएगी, वो तय हो सकेगा। एनीवे जिस टाइम ये होया उसके बाद ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 99 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੋ, बड़े मंदिर आया करो। तो आज ते बड़े मंदिर कोई भी जा सकता है, क्योंकि उस साकार रूप से 7 साल गुरु के चरणों में बैठे रहते थे। बड़े मंदिर भी जाते थे जिस तरह गुरु जी ने इजाजत दी। मेरे बेटे ਨੂੰ गुरु जी ने US भेजा। ਉਹ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 99 ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ US ਭੇਜਿਆ MS ਕਰਨ ਲਈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ MS ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ MS ਉਹਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਜ਼ ਅ ਬੈਚਲਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 3 ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਾਓ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫਾਰ ਹਿਮ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।
संगत जी गुरु महाराज की मेहरबानी देखो गुरु जी ने रिक्वेस्ट करता है गुरु महाराज इस कंपनी तो मानो एक लेटर दिलवा दियो इंटरव्यू का जॉब चाहे बेशक ना दिलवाना जॉब से मेरे को 3 है कि मैं कोई भी ज्वाइन कर लूंगा लेकिन मैं इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दूं इट वाज अ वेरी बिग कंपनी। अगले दिन गुरु जी सपने च आए एक स्लिप दिती ले तू चिट्ठी मांग रहा सी ना ये ले चिट्ठी तो स्लिप दे के ये भी दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स बाय गुरु जी आप सपने च आके आपको ब्लेस कर देने तो उन्हें सवेरे मैंने टेलीफोन किया पापा इस तरह रात गुरु जी आए सी सपने दे विच एक स्लिप दे गए ने मेरे को ना छुपा गया कि मैं गुरु जी को इंटरव्यू ले मंगया सी इस कंपनी का एक इंटरव्यू लेटर मैं दिलवा दो अच्छा ठीक है की लिखा है गुरु कहता उधर लिखा है इक्विटी EQUITY एंड नीचे $US सो मच मैं समझ नहीं आई कि मतलब की है मैं कहता हूँ मतलब समझने की जरूरत है गुरु जी कहते नहीं मतलब नहीं समझो कनेक्शन लगाने की कोशिश करो खैर नहीं मेरे को छुपा गया कि मैं इंटरव्यू ले गुरु जी ने किया सी और 6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा उस कंपनी दे विच 6 महीने बाद जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों दे विच then he disclosed me पापा इस समय ने तो गल की थी 6 महीने पहले कि इस ऐसा इस कंपनी गई मैं गुरुजी ने रिक्वेस्ट की थी तो मेरे इंटरव्यू चल रहे थे सो अल्टीमेटली 3 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए ने एंड जॉब इज नॉट माइन जॉब इज फॉर समबडी एल्स क्योंकि द रिक्वायरमेंट इज MBA फाइनेंस एंड मेरी जो डिग्री है MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इट्स नॉट MBA फाइनेंस मैं उन्होंने पूछा कि एक बच्चे सी कहंदा 45 मैं कहा कितने शॉर्ट लिस्ट हुए कहने लगा 3 तो मैं कहता हूं समझ नहीं आती अजे भी इट इज नॉट बाय चांस इट इज बाय चॉइस कहते पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो आपको छोटी सी बात बताओ आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो ऐसा इज नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रोएक्टिवनेस यू बिलीव इन गुरुजी यू हैव फेथ इन गुरुजी एनीवे मैंने कहा जी कल मेरा प्री फाइनल इंटरव्यू है मैं उन्होंने पूछा मैं तेन उन्होंने शॉर्ट लिस्ट क्यों किया तेरी क्वालिफिकेशन कहना बस मेरी क्वालिफिकेशन का इतना रिलेशन सी कि कंपनी दी इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज इन्वेस्टमेंट बैंक then investment in the pharmaceutical companies so that pharmaceutical word was only a relation between my qualification and the I said okay anyway जो भी है so अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू होया एंड एक MBA फाइनेंस उड़ गया now the competition was between MBA finance and MS biomedical engineering then again he is telephoning me papa kal final interview hai but it's 110% the job is for that boy because he is MBA finance I said देख जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हम यही संगत से सुनते थे कि जो सीनियर संगत जो पहले होती थी हमारे से पहले जुड़े हुए थे कि अगर आपको डाउट है तो आप 2 पर्चियां गुरुजी के दरबार में डाल दो एक पर्ची उठा लो जो गुरुजी महाराज का हुक्म होगा वो आपको मिल जाएगा बोला नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी जय गुरुजी 99.9% गुरुजी is there faith is there but 1.1% at back of the mind दिमाग ये कहता है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे I mean this is really a misbelief for संगत कि आप इतना गुरु दरबार में जाते हो और आपको पता है गुरुजी इज महाशिव वो त्रिलोकी हैं 3 लोगों के दर्शक हैं कुछ भी कर सकते हैं जब जो जिंदगी दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं तो उसके लिए फेथ को ट्रस्ट में चेंज करना इज ओनली दिस 0.1% आज हम सभी इसी में घूम रहे हैं 99.9% तो फेथ है गुरुजी है बट 0.1% फिर माइंड में आता कि यार शायद गुरु फैक्टर काम ना करे ऐसा नहीं है क्योंकि गुरु दरबार में प्रारब्ध के हिसाब से जो भी है वो आपको मिलेगा गुरुजी भी यही कहते हैं जो आपकी प्रारब्ध में है उसको कोई रोक नहीं सकता
आप जब गुरु दरबार में पहुंचते हैं तो आपके 90% कहते हैं जो कष्ट है, कर्म है, वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% आपको सहन करने की वो शक्ति देते हैं कि फैसिलिटेट कर देते हैं कि एक हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो उसको एक चींटी जितनी करके वो निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो फेथ है वो ट्रस्ट नहीं बन पाता। नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, अब कल आपका फाइनल इंटरव्यू है, लेट इट हैपन। तो अगले दिन संजय जी फाइनल इंटरव्यू सी 1 बजे मैंने फोन आया कि पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एन अमेरिकन कंपनी इज सिलेक्टिंग ए बॉय जिसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने जो नोटिफाई किया उसे आज मैच नहीं करता। एंड दे सेड वरुण वी आर सिलेक्टिंग यू with a hope that you will clear this three accounts test with 70% marks in each test every month. And the day you get less than 70%, you are not, your job is not there. तो कहने लगा पापा जॉब तो 3 महीने दी है, क्योंकि मैंने फाइनेंस अकाउंट्स का ABC भी नहीं पता है। And they have given a box of books for study and the course, and I have to prepare for that. I said okay, कोई बात नहीं बेटे, आपको यहाँ तक लेके आए ना गुरुजी, तो आगे भटकाने के लिए नहीं लाए, पहुँचाने के लिए लाए हैं। तो मेरी उसने बात सुन ली, लेकिन घबराहट के साथ पापा जॉब तो 3 महीने की। And the company told him that you cannot sign any of the document outside as per their law, local law. So till you clear this test and you qualify this. पहले महीने टेस्ट हुआ तो he got 82 marks, and next month he got 71 marks, and the last he got 72 marks. Jai Guru Ji. After 3 months he cleared that, and he remained in that company for 2.5 years. It was an big investment bank of USA. मैंने उससे फिर मजाक किया, मैंने कहा इसमें गुरु जी का क्या कल्याण, तुम तो मेहनत करी, शॉर्ट लिस्टिंग करी हुई, इसमें कहता पापा गुरु जी का ये कल्याण है कि आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट एंड आई एम पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट एट $, जो गुरु जी 6 महीने पहले लिख के दे दी। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। तो गुरु महाराज की इतनी स्पेसिफिक ब्लेसिंग, मैं जब भी सत्संग शुरू करता हूँ मोस्टली ये सत्संग जरूर सुनाता हूँ कि गुरु महाराज क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग जब जाते हैं तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, गुरु महाराज मैं जिस काम को करूं उसमें मेरा साथ देना, वो काम हो जाए तो गुरु कृपा, और अगर ना हो तो गुरु इच्छा। दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है, घबराने की क्या बात है। लेकिन हम लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता है। उसके बाद उसने US में वो रहा, और शुक्राना करने के लिए सत्संग करना था, तो कहता है पापा मैंने सत्संग करना है वहाँ घर में। मम्मी को टेलीफोन किया कि मम्मी सत्संग में वो कैसे प्रसाद कैसे बनाते हैं, सब्जियां कैसे बनाते हैं, क्योंकि बैचलर है, बाहर से ही खाता। घर में उसने किचन तो थी लेकिन सामान वगैरह दिखा नहीं था। तो मम्मी ने कहा कितनी संगत है, उसने पूछा कि 45 के करीब हो जाएगी। तो माँ ने उसको बता दिया कि क्या क्या मीनू में क्या क्या बनाना है, छोले पनीर, कितने छोले लाने हैं, कितना पनीर लाना है। फिर तो वीडियो कॉल करके मेरे से ये बाकी जो तूने तैयारी करनी है कर लेना, और तू ऐसे करना, प्रसादा तो नहीं बना सकेगा, फुलके तो नहीं बना सकेगा, तो बाजार से कुलचे ले आना। 100 कुलचे हो गया, लेके आया। बाकी भी सामान जो था उसने इकट्ठा किया। शाम के टाइम शनिवार को उसने बनाना शुरू किया। संडे को सत्संग था, सुबह 11 से हो गया। तो जब शुरू किया, माँ ने उसको बताया इतने इसको ऐसे का डायरेक्शंस दे रही है। तो उसके दिमाग में आया कि संगत को कुलचे नहीं खिलाने, क्योंकि गुरु जी ना इस चीज के हक में नहीं थे। एक बार संगत को कहते थे कि वो जब जाते थे आर्मी ऑफिशियल्स के यहाँ कि आंटी प्रसाद आप ही बनाया करो, उस चीज को इंसिस्ट करते थे। तो उसके दिमाग में वही था
तो फिर मार्केट में गया, 5 किलो आटा भी लेके आया, चकला बेलना लेके आया। तो शंकर जी उसने, उस बच्चे ने जिसने आज तक आटा नहीं गूंदा था, कोई पानी का गिलास नहीं उठाया था, उसने 100 फुलके बनाए आप बिलीव करोगे? और फुलके बना के बाकी सब कुछ तैयारी करके सो जाता है। सोता है तो सपने में क्या उसको आता है कि कोई किचन में क्या है, एकदम उठ के किचन में जाता है, देखता है कि 3 आदमी जो हैं वो जो इसने बनाया है प्रसाद, उसमें हाथ डाल के वो खा रहे हैं। एक आगे था, 2 पीछे थे। तो एकदम ये घबरा गया। इसने पूछा आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा भी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। तो पड़ोस में रहते तो पर आप क्या कर रहे हो? ये दरवाजा तो बंद था, आप अंदर कैसे आए? कहने लगा नहीं जी, दरवाजा खुला हुआ था, हम इसी दरवाजे से आए होते। कहने लगा मैं तो 2-2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कौन से घर में रहते हो? तो इसने एक को आगे जो खा रहा था, उसने उसका हाथ से पकड़ लिया, इज लिटिल स्टाउट, पकड़ के इसने कहा मुझे आप दिखाओ कहाँ पे हो। वो ये आगे चल रहा था और 2 पीछे चल रहे थे। साथ में जो 90 डिग्री पे एक दूसरा घर था फ्लैटों में, वो भी खुला था, उसके अंदर घुस गए। आगे आगे ये घुसा, जिसको ये पकड़ा हुआ था उनको लेके, और पीछे वाले 2 वो भी उसके पीछे आ गए। संजय जी जब उस घर में घुसे तो ऑल द 3 merged into one and they appeared to be गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी यही टेस्ट कर रहे थे कि जो तूने लंगर बनाया है उसमें नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है। क्योंकि होता है ना आदमी को कि पता नहीं, मैंने टेस्ट तो किया नहीं, उसमें नमक मिर्च ठीक है, कल को संगत आएगी तो मजाक ना उड़ाए, पहली बार बना रहा है। लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप लंगर प्रसाद बनाते हो, ये अपना अपना वो है तरीका है सोचने का। आप अलग कटोरी में निकाल के उसको टेस्ट कर लो, देखो अगर नमक कम है तो बाकी वाले में मिला के जो कटोरी आपने टेस्ट किया वो एक तरफ कर दो, जो ज्यादा है तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट कर लो। इसमें कोई ऐसा कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जो है तो कहते हैं कि भोग लगाना है तो उसको शायद जूठा नहीं करना चाहिए। तो मुझे यही उसको एश्योर करने के लिए आई थी कि जो तूने बनाया है एवरीथिंग इज वेरी नाइस। और अगले दिन संजय जी जो संगत आई, सत्संग हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि वरुण आज जो तूने लंगर बनाया था बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो गुरु महाराज आपको जो है ये हर चीज संभालते हैं। आप जहां भी गिरने लगोगे गुरु महाराज को याद करिए। गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करो, मांगो नहीं मानो। और मैंने इस 24 सालों का तो यही जिस्ट निकाला है कि गुरुजी ने यही कहा है कि अच्छे इंसान बनो, बंदे बनो। पंजाबी कहते थे बंदे बनो, इसका मतलब ये कि एक अच्छे इंसान बनो। तो 24 साल में मैं तो अच्छा इंसान नहीं बन सका। रीजन बीइंग कि गुरुजी ने पहले दिन ही मेरे को, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, जिस दिन पहले दिन मैं गया था कि मेरी ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा बैजा कई दा नहीं होता, मैंने सब पता है, मैंने सब पता है, कई दा नहीं होता, मंगी दा नहीं होता। दैट वाज द मैसेज गिवन मी। बट डिस्पाइट दैट आज भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पर्ची लेके गुरुजी के दरबार में पहुंच जाता हूँ, गुरुजी बस दिस इज द लास्ट पर्ची, इसके बाद मैं नहीं मांगूंगा। मतलब एक मांगने का तरीका जो है वो भी चेंज हो गया कि हमने तो लगा दिया अर्जी, गुरुजी आगे आपकी मर्जी। तो कहने का मतलब गुरुजी भी कहते हैं, और हमारे गुरुजी भी इतने भोले भाव हैं, वो भी कहते हैं ठीक है तू आता कनेक्शन के लिए आ तो सही दरबार में माथा तो टेक, तू कनेक्ट होने की कोशिश तो कर, बाकी तो गुरुजी संभालेंगे अपने आप। और संगत जी गुरु महाराज से आप कोशिश करिए। खैर मैं तो ये कहता हूँ, ये जितने भी जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई बार गुरुजी को लोगों को दर्शन देते हैं, किसी को ओम के रूप में, किसी को चपाती के ऊपर ओम के रूप में, किसी को गद्दी के ऊपर नजर आते हैं। तो हम लोग की कोशिश क्या होती है कि हम अपने साथ वाले को बताएं देखो सामने गुरुजी नजर आ रहे हैं, तो वो भी देखने की कोशिश करता है और साथ वाला फिर साथ वाले को बताता है, तो एक डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है। अगर गुरुजी ने आपको कोई चीज दिखाई है तो आप यकीन मानिए ये सिर्फ आपके लिए है।
गुरु जी का हर एक के साथ 1-to-1 कनेक्शन है। हर एक की जर्नी जो है वो 1-to-1 जर्नी है। तो उसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो दूसरी संगत को जिसको आप बता रहे हैं कि उसको गुरु जी नजर आ रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे, वो अगले दिन किसी सत्संग में जाएगा और गुरु जी को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसका गुरु जी से कनेक्शन बनना तो दूर, वो ढूंढेगा कि मेरे को तो नजर नहीं आ रहे, मेरे को तो आज ये रोज की खुशबू जो आती है किसी को आती है किसी को नहीं आती। हम भी जब शुरू में जाते थे तो समझिए यकीन मानिए कि हम घर तक आते थे, मैं और मेरी आंटी दोनों को खुशबू रात को पूरी रात हमारे साथ रहती थी। तो मैं उससे पूछता था कि तेरे को ऐसी, तो कहती थी हाँ मेरे को भी आई। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी। तो गुरु महाराज का ये अपना तरीका है कि उन्होंने किसको कैसे ब्लेस करना है, कितनी देर में ब्लेस करना है। मैंने आपको बताया ना 90% गुरु जी ले लेते हैं, 10% जो है आपको वो भुगतनी होती है, वो भी गुरु जी फैसिलिटेट करते हैं। उस 10% की गति जो है वो उसी दिन है, क्योंकि संगत में कई हमने देखा कि जिस दिन आए उनका कल्याण उसी दिन हो गया। गुरु जी कहते चलो ताजा कल्याण किया उसी दिन ही। और कईयों को 2-2 महीने लग गए, कईयों को 6-6 महीने लग गए, कईयों को सालों साल लग गए। ये सब जो 10% है उसकी प्रारब्ध वो गुरु जी जानते हैं कि किसी का कल्याण 5 महीने। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि 5 महीने आप या 6 महीने या 2 साल आपको गुरु जी खींचते रहे। कोई ना कोई तरीका भी आपको बताते हैं, टोटके भी बताते हैं। गुरु जी ने किसी को कहा जी आप छोलों को परवाह करो, किसी को कहा कि आप गुड़ का दान करो। तो उससे क्या होता है कि एक संगत को एक भरोसा, एक विश्वास होता है कि हाँ कल्याण होने की लाइन में है हम, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। गुरु जी को पता है, गुरु जी ने बताया, सजेस्ट किया। तब किसी को, जैसे मैंने सुना सिलेक्ट सिटी मॉल वाले को जब उन्होंने ये मॉल खरीदा था तो उनको 144 करोड़ की बिड थी, उनके पास 14-15 करोड़ भी नहीं था। और गुरु जी ने उनको सिक्के दिए थे कि एक सिक्का डेली आपने, ये मैंने सुना है सत्संग, परवाह करना। और जिस दिन आखिरी सिक्का परवाह किया उस दिन उनके अकाउंट में 14 करोड़ जो दिए थे वो फालतू से, बाकी उन्होंने पे कर दिया। तो ये गुरु महाराज का जो तरीका है हर एक को अपने आप ब्लेस करने का, ये गुरु महाराज ही जाने, और हमें उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। कई बार मैंने देखा है संगत एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, नहीं गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे कहते थे। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए, क्योंकि जब गुरु जी का हर एक के साथ 1-to-1 कनेक्शन है तो जो गुरु की ब्लेसिंग्स है वो भी 1-to-1 है। जो अगर उन्होंने गुरु जी ने कोई दर्शन दे के उनको कुछ कहा है तो सिर्फ वो वही जानते हैं या गुरु जी जानते हैं। तो इसलिए तीसरे आदमी की उसके ऊपर एनालिसिस करना या टिप्पणी करना, आई थिंक इट इज अनकॉल्ड पाथ, हमें नहीं करनी चाहिए। गुरु जी भी इस चीज को मना करते थे कि आप सीधा आते हो, सत्संग अटेंड करो और उसके बाद अपना घर जाओ, बिना रास्ते में कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए। आपने अपनी आंटी से भी बात नहीं करनी। और हम लोग फॉलो करते थे उस टाइम पे, और आज कितने लोग हैं उस चीज को फॉलो करते हैं। चलो गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, उसके बाद अपना नॉट प्लेस के आइसक्रीम खाई, ये किया वो किया। आप सत्संग पे जा रहे हैं तो अपनी अम्यूजमेंट एक्टिविटीज हैं उनको मत करिए। अगर आप अम्यूजमेंट की एक्टिविटी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वहां सत्संग आपको मिल जाता है तो दैट इज बोनस फॉर यू। मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप सत्संग के लिए जा रहे हैं तो सीधा सत्संग पे जाइए और वापस ब्लेसिंग्स लेके घर पे आइए। और अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं और कहीं आपको पता लगता है कि सत्संग है, आप अटेंड करिए, उसका मजा लीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं। हम पीछे अलास्का में गया था अपनी आंटी के साथ क्रूज के ऊपर। तो हम लोग 13 संगत थे, गुरु जी की संगत थे, पूरा ग्रुप गया था। 1 हफ्ते का ट्रिप था सिएटल से अलास्का। हम लोग तो सब गुरु संगत से तो 24 घंटे गुरु जी की बातें होती थी, गुरु जी का भजन, गुरु जी का गुणगान करना। और शिप में हमने कहा जी गुरु जी का सत्संग करेंगे, लेकिन उसके लिए गुरु जी का स्वरूप था, उनका स्थान बन सकता था, लेकिन वो पकोड़े और वो जो मीठा जो था उसके लिए थोड़ी सी चाय प्रसाद के लिए शिप के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट था। बट हम लोगों ने किचन में अप्रोच किया तो वहाँ इंडियन शेफ मिल गए। तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात ही नहीं, आप सुबह बताओ कितने बजे आपको देनी है चाय। सुबह आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, 7 बजे उन्होंने मसाला चाय बना के दी और साथ में पकौड़े बना के दिए, ब्रेड पकौड़े बना के दिए, मीठा दिया। तो हमने गुरु जी का पूरा सत्संग शिप के ऊपर किया। शिप चल रहा है, पीछे से गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो, सत्संग कर ले तो बोनस पा रहे।
और बस गुरु जी को मांगिए, गुरु जी से प्यार करिए, बेइंतहा प्यार करिए 24/7। गुरु जी ये नहीं कहते थे कि आप सत्संग कर तो उसको फंक्शन के तरीके से करो, आप बड़े ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हो। हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि 4 पाई पे गुरु जी की स्वरूप रख के लोगों ने सत्संग किया हमारे टाइम पे, जब हम जाते थे उस टाइम पे। आज की डेट में लोगों ने सत्संग को फंक्शन की तरह ले लिया है, पूरी शादी की तरह वहाँ लंगर प्रसाद भी बनता है, हर तरह के मतलब एक अजीब सी तरीका हो गया। लेकिन जो गुरुजी ने डायरेक्शंस दिए हैं हमें, जो हमने उस टाइम पे सीखा है, और जो गुरुजी ने अगर मना किया किसी को, एक बार मैं यूएस गया था, उन्होंने कहा जी सत्संग में चावल नहीं बनाने, गुरुजी मना करते थे। तो मैंने उनको कभी ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मोस्टली जो संगत ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैलनी याद है, जब हम थे तो 150-200-250 की संगत होती थी, और आज मल्टी मिलियंस में है, नियरली आई थिंक मोर देन 125 कंट्रीज गुरु जी का सत्संग होता है। और संगत जो थी उसमें से 95% संगत ऐसी है जो गुरु जी से नहीं मिली, जिन्होंने गुरु जी का मंदिर भी विजिट नहीं किया, लेकिन जुड़ी हुई है। तो क्यों जुड़ी है? क्योंकि ब्लेसिंग्स हो रही हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं, गुरु जी के स्वरूप रखने से ही ब्लेसिंग हो जाते हैं, गुरु के सत्संग सुनने से ब्लेसिंग हो जाती है। इसमें मैं आपको इस सत्संग सुनाता हूँ। मैं सियाटल गया तो एक अंकल मिले मेरे को, तो उनको पता लगा दो अंकल आए हैं। मैंने कहा दो अंकल आप ये सत्संग अगर करोगे ना तो उसमें कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात बता रहे हैं। तो मैंने क्यों, ऐसी क्या बात है? कहला जो आपका ये सत्संग है मैंने कम से कम नहीं तो 200 बार सुना है यूट्यूब पे, और मैं भी जैसे आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुए थे, मैं भी किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व था यहाँ पे, और आपका सत्संग मुझे बड़ा रेलिवेंट लगा मेरे केस के हिसाब से, तो मैंने उसको इतना रट लिया है कि मुझे कुछ सब कामा याद हो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनके ये कहने थे कि ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरा केस डिसाइड हुआ और 1 हफ्ते में मैं डिस्चार्ज किया। तो ये गुरु महाराज की कृपा नहीं, ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है? किसी सत्संग सुनने से, पढ़ने से अगर कल्याण हो रहे हैं तो आप तो फिर दरबार में 1.5-2 घंटे बैठते हो, गुरु महाराज की ब्लेसिंग का आप ध्यान कर सकते हो कि कितनी ब्लेसिंग्स होंगी। बट वो जो कुछ भी मिलना है तरबत के हिसाब से मिलना है, उसके टाइम की, और इंतजार करिए। गुरु महाराज जो भी करेंगे वो आपके अच्छे के लिए करेंगे, बुरे के लिए नहीं करेंगे। वो जो आपके बुरे के लिए होगा वो देंगे भी नहीं, इसलिए उनसे कंप्लेन मत करिए, कंपेयर भी मत करिए किसी से कि उसका तो कल्याण हो गया जाते ही या 2 महीने। अब जैसे हमारा भी था, हमें भी 5 महीने लग गए, तो मैंने उस अंकल को बोला जो हमें ले गए, मैंने कहा अंकल आप तो कहते थे कि उस दिन भोजन लंगर प्रसाद करो तो कल्याण हो जाता है। तो अब ये वो एक गलतफहमी थी, एक हमारा जो माइंड पॉल्यूटेड था, क्योंकि हम लोग आजकल जो चाहते हैं कि गुरु के दरबार में इट शुड एक्ट लाइक ATM में कार्ड डाला और ब्लेसिंग्स आ जाए, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू वेट फॉर इट। आपको कल्याण के अगर गुरु जी से कुछ प्राप्ति करनी है तो गुरु जी को सब मालूम है, क्योंकि जब आप गुरु जी के दरबार में पहुंचते हो, गुरु जी आपकी बॉडी का एक्सरे कर लेते हैं कि आप किस भाव से आए हो, क्या लेने के लिए आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लेसिंग जो देनी गुरु जी ने है, लेनी आपने है, पर उन दोनों के बीच में ये जो एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जब तक वो डेवलप नहीं हुआ गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं होगी। मैं ये बना रहा था होटल ताज गुड़गांव में, आई वाज चीफ इंजीनियर। उसका भी एक सत्संग है कि जब मैंने बेटे को भेजा था तो मैंने कम से कम 25 लाख का लोन लेके भेजा था, और जब उसने MS क्लियर कर ली तो उसके बाद वहां से रिसेशन हो गया और उसको नौकरी नहीं मिली, और मैंने जो है पेमेंट वापस करनी थी बैंक को, क्योंकि मैं गारंटर था उसमें। तो ये जनवरी की बात है 2008 की, और जून में मेरी रिटायरमेंट थी 2008 में, 6 महीने का डिफरेंस था। और उसके बाद हमारी कोई पेंशन नहीं थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो जो कुछ भी मिलना था वो टोटल मिलना था। उस टाइम पे मिलना भी ज्यादा नहीं था क्योंकि लोन वोन लिए हुए थे। तो मई के 27 को मेरे फ्रेंड का फोन आता है बेंगलोर से कि मिस्टर दुआ आप अगले महीने रिटायर हो रहे हो, तो क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि 30-32 साल की नौकरी के बाद रिटायर होना है, तो मैं 3-4 महीने रेस्ट करूंगा। उसने मेरे को एक ईमेल आईडी दिया कि आप इस पे ना अपना प्रोफाइल भेजिए। मैंने कहा मुझे अभी नौकरी नहीं करनी। तो कहने लगा नौकरी आपको करने के लिए कौन कह रहा है, आप अपना प्रोफाइल भेजो ना।
डिसहार्टेडली आई सेंड द प्रोफाइल ऑन दैट ईमेल। तो 2 घंटे बाद जवाब आ गया कि आप सैटरडे को इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो सैटरडे क्योंकि हमारी छुट्टी होती थी और इंटरव्यू जो था वो गांव में था, तो मैंने भी उनको यस कर दी। मैंने कहा ठीक है। और ऑन द सेट डेट आई रीच फॉर द इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू हुआ, उस पे मेरे पहले 2 कोलीग रिजेक्ट हो चुके, क्योंकि हम लोग इसमें अशोका होटल जिससे गवर्नमेंट होटल, तो गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट करना उनकी नामी वैसे इच्छा नहीं होती प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन बीइंग ए होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देयर इज नॉट मच इन प्राइवेट एंड अशोका होटल इज इक्वली एज गुड एज प्राइवेट होटल। तो मैं पहुंच गया, इंटरव्यू लिया मेरे को उन्होंने और कहने लगे जी आप कब ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा जी अभी सितंबर अक्टूबर में। तो इट वाज द मंथ ऑफ मे। तो कहने लगे नहीं आपकी तो सेहत ठीक लग रही है, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो प्लानिंग है वो एडवांस स्टेज में है और आर्किटेक्ट्स कंसल्टेंट जो है वो सिंगापुर से आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमें जुलाई की कोई जल्दी से जल्दी डेट दो ताकि आप ज्वाइन कर सको। तो मैंने जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है, आप 7 जुलाई को आप 7 जुलाई को गुरु जी का ऑस्पिशियस बर्थडे होता है, तो मैंने उनको डेट दे दी। और जब डेट दी तो कहने लगे हम 10 जुलाई लिख देते हैं। मैंने कहा 10 नहीं 7 जुलाई। कहने लगा अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, तो आप 10 जुलाई भी नहीं लिखने दे रहे हो, तो वी विल राइट 10 जुलाई, आप 7 को ज्वाइन कर ले। लेकिन 1 जुलाई को आपको जो है एक आधे पौने घंटे के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि टीम जो सिंगापुर से आ रही है उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब 30 जून को मेरी रिटायरमेंट, रात को 12 बजे की पार्टी थी, घर में सिस्टर्स वगैरह आई थी और सुबह मुझे जाना था इंटरव्यू के लिए, ज्वाइन करने के लिए मीटिंग। मैं 1 जुलाई को गया और मेरी बातचीत हुई। इन द मीन टाइम मैं आपको ये बताना भूल गया कि जैसे ही उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है तो आप ये लेटर जो है ले लीजिए। मैंने कहा मैं लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आई एम स्टिल इन जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, और किसी को अगर ये डिस्क्लोज हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने लगे हम आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट थोड़ा दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो ना करो। आई हैड नो रिप्लाई। मैंने कहा ठीक है अच्छा आप मेल कर दीजिएगा। कहने लगे नहीं आप आए हो तो लेके जाओ ना। The meaning was that they will not allow me to leave the seat without my accepting the letter. तो मैंने कहा ठीक है मैं लेटर ले लूंगा पर मैं साइन नहीं करूंगा कहीं पे। कहने लगा नहीं आपको साइन के लिए कौन कह रहा है, आप लेटर ले लेंगे तो एटलीस्ट हमारी जो सर्च है वो बंद हो जाएगी कि हमने आपको अपॉइंट कर लिया। ऐसा डो कि उन्होंने लेटर दिया तो संजय जी believe me, my salary was 3 times at what I was retiring from Ashok Hotel as a deputy chief engineer. I got the post of chief engineer for Taj Hotel Gurgaon, which I completed after 5 years. 5 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया और ये सब मेरे गुरु महाराज की मेहरबानी थी। जो लोन था वो 6 महीने में कहाँ गायब हो गया, निकल गया, दे दिया गया, सब गुरु महाराज को फिक्र थी मेरे को। तो वही कहते हैं ना महाराज, गुरु महाराज कहते हैं कि आप सब मेरे पे छोड़ दो, आप किसी चीज की चिंता नहीं करो, बस अपने गुरु को अपना ट्रस्ट दीजिए और प्यार करिए, गुरु को बेनता प्यार करिए। और ये तो वही साहब है कि आप गुरु दरबार में बैठे हैं तो गुरु महाराज को वो पता है। और वो ये भी कहते, गुरु जी कहते थे कि बाहर जो है आप जब मेरे दरबार में आते हो तो बाहर का रिश्ता बाहर ही छोड़ाओ, आपका कोई कनेक्शन नहीं, आप सिर्फ मेरे से कनेक्शन करो। कहते ना बुले शाह चल उसे चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई सड़ी चाँद छाने थे ना कोई सैनो बने। जब आप गुरु दरबार में आते तो यही समझो कि आप और गुरु हैं, आपका गुरु का रिश्ता है। और उसके बाद जब आप गुरु दरबार से जो भी लेते हैं आप जाइए अपने घर में, जाइए अपनी लाइफ। गुरु महाराज से बेनता कहते हैं 24/7 365 days गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु महाराज को प्यार करिए, अपना प्यार। हालांकि है तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट स्टेज रियल मायने में, क्योंकि हम लोग दुनियावी चीजों से भरे पड़े हैं, दुनियावी इच्छाओं से भरे पड़े हैं। और रियल मायने में प्रेम भी गुरु जी के साथ जो है पहले आपके भाव होंगे, भाव से भक्ति होगी, भक्ति से फिर आपका आकर्षण होगा, आकर्षण से फिर प्यार होगा,
वो स्टेज बहुत, ये कहते हैं प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है, क्या कहा करती है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना। सो ये प्यार जो है गुरु जी के साथ, वो रूह से महसूस करो उसको। वो कहते हैं जब एक आप उस स्टेज में आ जाओगे तो आपका इच्छाओं का भी, अब इन 24 सालों में हमने भी यही सीखा गुरु दरबार में एक अच्छे इंसान बनने की, जो इच्छाएं हैं वो अब बहुत कम रह गई हैं, धीरे धीरे सब छूटती जा रही है, इच्छा रह ही नहीं गई है। आप गुरु जी कहते हैं कि बस ठीक है, गुरु जी अपने चरणों में बनाए रखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और आप यकीन मानिए कि आप गुरु जी से मिले हैं या नहीं मिले, आज वर्ल्ड में इतने कंट्रीज में सत्संग संगत बढ़ रही है, तो कोई ना कोई रीजन तो है, कोई ना कोई कारण तो है, ब्लेसिंग्स तो है। मेरे जगह मैं बस बंद करना चाहूंगा कि आखिर पे मैं एक 4 लाइना जरूर सुनाना, मैंने बहुत अच्छी लगती है कि आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, आंखें बंद हों तो रब नजर आता है, मैं तो अध खुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा रब नजर आता है, आधा जग नजर आता है। संगत जी आंखें पूरी बंद करो, गुरु जी पूरे नजर आएंगे। जय गुरु जी।